हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज दोपहर के 2 बज रहे हैं और मम्मी ने गैस में चढ़ा रखी है खीर। और मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मम्मी को व्लॉग बनाना नहीं है और मैंने कहा नहीं, मैं तो शूट करूँगी। तो फाइनली मैंने हार के उनसे शूट करवा ही लिया। इस व्लॉग में पार्ट 1 लिखा गया है क्योंकि इसका पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट डे शेयर करूँगी यूट्यूब चैनल पे। आपको वापस से हमारे इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा जिसमें आएगा हमारा पार्ट 2। विदम, कैसा रहा आपका दिन? क्या कर लिया तुम? ये क्यों फेंक रही इसको? मम्मा क्या बना रहे हो? भात, साग और खीर। फ्रेंड्स, यहाँ पे रीना पकौड़े मतलब शाम के बज रहे हैं 4 इस समय और रीना पकोड़ों की तैयारियां कर रही है। खीर बन चुकी है, मम्मी ने किया। यहाँ पे मम्मी ने खीर बना ली है। ये भी कब से बन रही है, 2 घंटे तो हो ही गए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं खीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है दिखने में और ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ से धीमी आंच में बन रही है। और ये मेरी मदर इन लॉ बनाते हैं और मेरी मदर इन लॉ का हाथ का खीर तो औसम होता है। हमारी रीना जो बिल्कुल भी खीर नहीं खाती बट मम्मी के हाथ की खीर पक्का खाती है। ये देखिए मम्मी शिवांश के साथ लेटे हुए हैं यहाँ पे। अब भी करते हैं सफाई। और ये देखिए बर्थडे गर्ल हमारी। क्या कर रहे हो शना? रिदम, आप ये क्या कर रहे हो वॉशरूम में? क्या धो रहे हो? क्यों? बनाना है ना झूला, तो साफ रखना नहीं है। छोड़ दो, कल बना लेना। नहीं, मैं तो आज ही कान्हा जी को बुलाऊंगी। कान्हा जी को बुला रहे हो आप? हाँ, नहीं बुला नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी? अच्छा बेटा, तो मम्मी आपकी हेल्प कर देगी। डोंट डू दैट बेटा, साफ है वो। सुना, मम्मा आपकी हेल्प कर देते हैं, इसे साफ है वो, आप धो दो उसको ऐसे ही। दादी ने देख लेना, दादी ने आपकी पिटाई कर देनी है। ये देखो, ये शैतान छुप गया, ये ऐसे काम कर रही है यहाँ पे। ये लो, चलो हम इसे बाद में बनाएंगे, ठीक है? ये देखिए फ्रेंड्स, अपना प्यार तैयार है और अब हम चले हैं लड़ाई करने। चलो आ जाओ। चलो आपको लेके चले अंदर। अभी हम ये खिलाना छुपवाने करेंगे। ये बहुत मजा ये सीन क्या बच्चे? अभी हम चलते हैं चाची के। One, two, three. बोल रही थी तो है ना। हाँ, मैंने आपको बोला था ना। एकदम मुझे फ़ोन यूज़ करने के लिए मना कर रही है। ये बात मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ क्यों। एकदम यहाँ पे इसलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि पीछे ही अभी एक लेडी फ़ोन पे बात करते हुए जा रही थी और अचानक से बाइक पे 2 लड़के आए
और जो बाइक चला रहा था वो इतनी तेज़ी से बाइक चला रहा था कि वो पलक झपकते ही गायब हो गया। और जो पीछे लड़का था उसने अचानक से ही पलक झपकते ही लेडी से फ़ोन पकड़ा और फुर हो गए दोनों के दोनों। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम गए थे पनीर वाली शॉप पे, क्योंकि हमने सोचा पहले क्यों ना पनीर ले लिया जाए, फिर बाकी सारी चीज़ें तो बाद में भी देख सकते हैं। तो घर पे भी सब्जी की तैयारी हो चुकी थी और घर से भी फ़ोन आ चुका था कि पहले पनीर ले आना। तो यहाँ पे मैं और सुमित डिसाइड कर रहे थे कि रात को कितने मेंबर्स हमारे घर पे डिनर पे आएंगे, तो उस अकॉर्डिंग हमें पनीर लेना था। तो यहाँ पे रिदम भी देख रही थी कि क्या हो रहा है। तो इतने में हमें याद आया कि मम्मा ने बोला था पनीर चख के लेके आना। तो ये देखिए, सुमित ने एक छोटा सा टुकड़ा लिया और रिदम को दिया और उसे कहा टेस्ट करके बताओ पनीर अच्छा है कि नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, आज आया तो रिदम की ही पसंद का बनना था। तो रिदम ने ओके कर दिया पनीर को, तो हमने फटाफट लिया। उसके बाद हमने जाना था नेक्स्ट शॉप पे, तो वो मैंने यहाँ पे वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपको ना बताया जाए, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ गए थे। तो यहाँ पे हम दुकानें ढूंढ रहे थे, तो हमें फाइनली वो दुकान भी नज़र आ गई थी जहाँ से हमने सामान लेना था। तो यहाँ पे सुमित ने बाइक साइड पे लगाई और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो शूट नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा हम कौन सी शॉप पे गए थे। तो ये देखिए, रिदम ने फाइनली दुकान ढूंढ ली है। यहाँ पे कार्टन्स रखे हुए थे, तो अब हम सामान लेके वापस फिर आगे चले गए हैं। फिर ये देखिए, रिदम फिर अपने चाचू से बात कर रही थी और एक शॉप ऐसी थी जहाँ से हमने थोड़ा सा ही 2 कदम की दूरी पे दूसरी शॉप पे थी। तो रिदम और मैं पैदल आए और उसके चाचू बाइक पे चले गए थे आगे। तो फाइनली हम पहुँच चुके थे केक की शॉप पे। अब केक की शॉप पे हमने क्या किया वो तो आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। क्या कह रहे हैं? किलो किलो के हैं? किलो 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 दो लीजिए। मैं भी तो यही कह रहा था। दो ले लो। ये 2 जब हम केक की शॉप पे पहुंचे तो हम टोटली कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इनके पास 1 किलो से ऊपर का कोई केक ही नहीं था। वो कहते हैं 1 किलो के ऊपर का जो केक होता है वो हम ऑर्डर पे ही बनाते हैं। तो 1 मिनट के लिए तो बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि केक आज ही चाहिए था शाम को। और ऊपर से सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि हम मेंबर ज़्यादा थे, तो कई बार ऐसा होता है कि बंदे का मन करता है कि थोड़ा सा और केक खा लें, बट केक अवेलेबल ना हो, उस टाइम पे क्वांटिटी कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और ख़ासकर बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा, कि बच्चे तो ऐसे होते हैं, थोड़े चंचल से होते हैं, उन्हें तो होता है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा और एक्स्ट्रा खाना है केक में तो नो कॉम्प्रोमाइज़। तो फिर हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि कौन सा केक लिया जाए जो कि बच्चों के लिए भी पूरा हो जाए और हमारे जितने भी मेंबर्स आए, जितनी भी गेट टुगेदर हो या गैदरिंग हो, उनको मतलब ठीक से मिल जाए। मतलब ये ना हो कि नहीं हम अभी तो केक ख़त्म हो चुका है, ऐसे कुछ। तो हम चाहते थे कि हम रसमलाई केक ले, मेरी और सुमित की ये इच्छा थी, बट मेरी रिदम ने साफ मना कर दिया। सी सेड मैं तो रसमलाई मुझे पसंद ही नहीं है और ना ही मैं रसमलाई केक खाती हूँ, तो बच्चों को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने बच्चे को मतलब एक एक करके समझाया। उसे तो डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बट लास्ट टाइम जब हमने एक बारी ऑर्डर किया था केक, वो थोड़ा ज़्यादा डार्क में था कलर वाइज। तो वो जब हम खाया तो वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जितना कलर ज़्यादा होगा उतना ही केक मीठा कम होता है और वो थोड़ा सा कड़वा सा लगता है। बाकी हर किसी की अपनी पसंद है, मैं कोई जजमेंट नहीं कर रही, बट मैंने अपनी पर्सनल रिव्यूज़ दिए हैं आपको। फाइनली रिदम बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसका कहा नहीं माना जा रहा था और वो गुस्से से बाहर चली गई और उसके बाद हमसे बात ही नहीं कर रही थी। जल्दी आ जा।
क्या बता दे? कि जिसमें कलर नहीं है। कलर दोनों में नहीं है, कलर दोनों में नहीं है, कौन सा ये ले लेगी? कलर कैरी के बने हुआ यार, जो तू बन जाना कलर लगाना नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। ले 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 ले, जो ले ले। फाइनल हो गया। फाइनली रिदम ने केक सेलेक्ट कर लिया था, बट सेलेक्ट करने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैंने क्या किया है। मतलब वो ये थी कि कहीं मम्मी मुझे गुस्सा ना करे कि ये ले लिया वो ले लिया। बट फाइनली उसने जो भी केक सेलेक्ट किया हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमें पता था वो मानेगी तो है नहीं। तो वो कहते मैं बच्ची हूँ और घर में 2 बच्चे हैं जो कि उसके छोटे भाई बहन हैं, और उन्होंने ही कहा है रिदम को कि ऐसा केक लेके आना है जो मतलब बच्चों के लिए बना होता है। तो पता नहीं कब बोला उन छोटे छोटे बच्चों ने, जिन्होंने अभी मम्मी पापा भी बोलना नहीं सीखा, उन्होंने पता नहीं अपनी दीदी को कब बताया कि उनको कौन सा केक चाहिए। तो फाइनली थक हार के हमने फाइनली डिसाइड किया कि मेंबर्स जितने भी हैं उनके लिए 1 किलो सफिशिएंट नहीं होगा, तो हमने 1 किलो अलग से ऑर्डर कर लिया अपने अकॉर्डिंग। तो फाइनली बच्चे भी खुश, हम भी खुश। अब हो रही थी हमें घर जाने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग चुका था हमें केक सेलेक्ट करने में। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा क्या था स्पेशल और क्यों हमने 2 केक लिए अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। तो चलो आपको हम मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।